गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में से बनने वाले पॉसिबल एमसीक्यूज, अजर्शन रीजनिंग एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस चैनल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। ये चैनल खासकर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड 12th क्लास ऑनवर्ड्स जितने भी टॉपिक्स और कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए बनाया गया है। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली हर एक वैल्यूएबल वीडियो का आप बेनिफिट ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए। चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 1 में से हैं। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में से, और इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनने के चांसेस होंगे सभी क्वेश्चंस को विद आंसर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। चलिए चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which one of the following school of thought in human geography laid great emphasis on lived experienced and perceptions of space by social categories based on race and religion? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अप्रोचेस के बारे में पूछा गया है कि कौन सी अप्रोच जो ऑप्शन में दी गई है तो उनमें से कौन सी अप्रोच ऊपर दी गई स्टेटमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। सी जो बिहेवियरल अप्रोच है वो एक ऐसी अप्रोच है, ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो ज़्यादातर मेन एम्फेसिस लाइव्ड एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन ऑफ स्पेस के ऊपर जो फोकस करता है। ओके, बाकी भी अप्रोचेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वेलफेयर अप्रोच है, जनरली फोकस जो लोगों की वेलफेयर के ऊपर करती है। रेडिकल अप्रोच सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर और उनके सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करती है। तो सभी अप्रोचेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ एक अप्रोच और पूछी जा सकती है, वो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाइदर इज देयर इज सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी एंड नॉर देयर इज ए कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्कर नेचर बाय obeying it. This hold true for कौन सी अप्रोच और कौन से कंसेप्ट्स के साथ जो है जो स्टेटमेंट दी गई है वो कनेक्टेड है। तो बेसिकली 3 टाइप की जो अप्रोचेस मेनली फर्स्ट चैप्टर में हैं वो है पॉसिबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक एंड न्यू डिटर्मिनिस्टिक। ओके, तो आपको ये जो इसका करेक्ट आंसर पहले बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो न्यू डिटर्मिनिज्म है। न्यू डिटर्मिनिज्म को इंट्रोड्यूस करने वाले जो प्रपाउंडर हैं, ठीक है, उसका नाम है ग्रिफ्थ टेलर। प्लीज़ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो इसको दिमाग में रख लेना। एंड इसके बाद जो बाकी के अप्रोचेज हैं, करेक्ट आंसर तो मैंने बता दिया है। डिटर्मिनिस्टिक, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिस्टिक जो अप्रोच दी है जिसमें नेचर सुपीरियर है और ह्यूमन इन्फीरियर है, वो भी चीज़ आप दिमाग में रख लेना। और स्पोर्टर ऑफ डिटर्मिनिज्म जो अप्रोच है उसका स्पोर्टर EC सैंपल और F रेडजल दिया हुआ है। EC सैंपल एंड F रेडजल जी। इसके बाद एक अप्रोच और दिया पॉसिबिलिस्टिक जिसके फादर हैं विडाल डे ला ब्लाशे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट इन ज्योग्राफी बिकॉज
सिंपली स्टेटमेंट में यही चीज़ बोला गया कि नेचर एंड ह्यूमन दोनों इनसेपरेबल हैं। इनसेपरेबल में मतलब उनको कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। ओके, एलिमेंट है इन ज्योग्राफी में, बिकॉज ज्योग्राफी दोनों को स्टडी करती है। तो इट मीन्स बिकॉज दिया हुआ है, तो हमें थर्ड का जो आंसर होगा, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ओके, क्योंकि इनके बीच में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है ह्यूमन और नेचर के बीच में, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दैम आल्सो, और ज्योग्राफी इसी इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करती है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, वाई बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना आर डिस्क्राइब्ड एज मेटाफर्स यूजिंग ह्यूमन एटॉनमी। ओके, एंड इसका जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो करेक्ट ऑप्शन बी दिया हुआ है। दे बोथ आर इंट्रिकेटली इंटरवाइंड, आपस में कनेक्टेड, हम कह सकते हैं कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, इनको कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो तभी फिजिकल एंड जो ह्यूमन फिनोमेना है आर डिस्क्राइब एज ए मेटाफर्स। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी की सब फील्ड कौन सी नहीं है। बाकी सारी जो इसमें सब फील्ड्स दी हुई हैं, जो ऑप्शंस में दी हुई हैं, इनको हम देख लेते हैं पहले। ज्योग्राफी ऑफ लेजर, जेंडर ज्योग्राफी, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी और मेडिकल ज्योग्राफी। यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रल ज्योग्राफी इस जो सोशल ज्योग्राफी का फील्ड नहीं है, सब फील्ड नहीं है, बाकी है। तो इलेक्ट्रल ज्योग्राफी किसका सब फील्ड है? इलेक्ट्रल ज्योग्राफी जो सब फील्ड है वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। ओके, मैं इसके साथ और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे दूं आपको। टोटल 6 फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी हैं। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी की टोटल कितनी फील्ड है? ह्यूमन ज्योग्राफी की 6। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना, कई बार नंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें सोशो कल्चरल है एंड उसके बाद पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, डेमोग्राफी या पॉपुलेशन ज्योग्राफी बोल दे सकते हैं हम, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है। तो इस हिसाब से 6 मेजर सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इज द फ्रेज यूज्ड to describe the interrelationship between nature and human beings. This explain the concept of। एक चीज आपको दिमाग में रखनी है इस क्वेश्चन में, ह्यूमनाइजेशन दिया हुआ है। ओके, बेसिकली 2 कंसेप्ट हैं, एक नेचुरलाइजेशन, एक ह्यूमनाइजेशन। नेचुरलाइजेशन एंड ह्यूमनाइजेशन। इन ह्यूमनाइजेशन कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ऑन नेचर, जब मॉडिफिकेशन ऑफ नेचर बाय ह्यूमन, है ना। और नेचुरलाइजेशन क्या है? नेचुरलाइजेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है, ऐसी स्टेज है जिसमें नेचर का कंट्रोल ह्यूमन के ऊपर होगा और ह्यूमनाइजेशन में ह्यूमन का कंट्रोल नेचर के ऊपर होगा। तो ये ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा और ये टेक्नोलॉजी से पहले का स्टेज है। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया? ह्यूमनाइजेशन। तो ह्यूमनाइजेशन में कंट्रोल ऑफ ह्यूमन, और जहाँ पे कंट्रोल ऑफ ह्यूमन होगा और उसको हम बोलेंगे पॉसिबिलिज्म, जो सेकंड अप्रोच दिया हुआ है। ओके, बाकी अप्रोचेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया जो ऑप्शन में दी हुई हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following have been most helpful to human being to losing the shakeless of nature? कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है ह्यूमन बीइंग की एंड इन लूजनिंग द शेकलेस ऑफ द नेचर? ओके, तो इसमें होगा टेक्नोलॉजी। ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, which school of thought developed during the 1970 made human geography more relevant the socio-economic realities of society? कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो 1970 में डेवलप हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी को ज़्यादा रेलिवेंट बना दिया किसके? सोशो इकोनॉमिक रियलिटी, सोसाइटी के साथ जो रिलेटेड जो सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं उनके साथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर
वेलफेयर भी है क्योंकि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल होगा, रेडिकल सोशल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बिहेवियरल जो मैंने ऑलरेडी परसेप्शंस ऑफ द पीपल और ह्यूमन लाइफ जो एक्सपीरियंसेस। तो इट मीन्स ये सारी अप्रोचेस कनेक्टेड हैं, सारे स्कूल ऑफ थॉट कनेक्टेड हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को ज़्यादा रेलिवेंट बना दिया सोशो इकोनॉमिक रियलिटी के साथ रिलेटेड, सोसाइटी के साथ। तो ऑल ऑफ द अबव जो करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द अर्ली कॉलोनियल पीरियड इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, तो ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में कुछ स्टेजेस दी हुई हैं, जिसमें ये सारी स्टेजेस ऑप्शन में दी हुई हैं। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके बाद रीजनल एनालिसिस है, एरियल डिफरेंशिएशन है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनने के चांसेस हैं। क्या होगा, आपको ना जी सारी अप्रोचेस को अरेंज में लगाना आ सकता है कि भाई इनको सीक्वेंस में लगाए, ठीक है, इसको ऑर्डर में अरेंज करें, कुछ भी। तो जी स्टेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट नंबर पे एक्सप्लोरेशन आती है, सेकंड पे रीजनल एनालिसिस आएगी, ठीक है, थर्ड पे एरियल डिफरेंशिएशन आएगी, फोर्थ पे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन आएगी। ऑर्डर में ये चीज़ दिया होगा। ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है जैसे 1 2 3 4 है ना, जब 1 3 2 1 4 इस हिसाब से। तो आपको इनको ऑर्डर में लगाना भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और द नेक्स्ट वन इज जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो रिगार्डिंग द अप्रोच के कौन से पीरियड के साथ रिलेटेड है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी शेयर एन इंटरफेस विद विच सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक ज्योग्राफी किस इंटरफेस के साथ जो अपना जो एक किस सोशल साइंस ब्रांच के साथ अपना इंटरफेस शेयर करती है। ओके, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो एक इंटरफेस है कौन से सिस्टर डिसिप्लिन के साथ, सोशल साइंस के साथ, वो चीज़ थोड़ा दिमाग में रख लेना। एंड वो जो आपका इसका करेक्ट आंसर जो 10th का है वो होगा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड एक ऐसी ब्रांच है जो सोशल साइंस की है, लेकिन कनेक्शन किसके साथ है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के साथ। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जनरली कौन सी चीज़ों को स्टडी करती है, ऑल दोज एक्टिविटी विच जनरेट इनकम, जो वो सारे सेक्टर जो इनकम को जनरेट करते हैं, ठीक है, उनको दिमाग में रख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी डज नॉट शेयर एन इंटरफेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। पॉलिटिकल ज्योग्राफी किसके साथ इंटरफेस शेयर नहीं करती है, ठीक है। तो इट मीन्स 3 के साथ करती है, एक के साथ नहीं करती है, तो वो होगा एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी किसके साथ करती है, तो एंथ्रोपोलॉजी कनेक्टेड विद कल्चरल ज्योग्राफी। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख लेना, कल्चरल ज्योग्राफी। ओके, तो बाकी सारी पॉलिटिकल साइंस के सब फील्ड्स हैं, उनको दिमाग में रख लेना। ओके, नेक्स्ट वन जो होगा क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। इन विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डिड द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल डेवलप इन ज्योग्राफी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा इन 1950 एंड 60s। 1950s एंड 60s में हम कह सकते हैं कि इन द 20th सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में जो क्वांटिटेटिव जो फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन आया, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, जिसमें कुछ डाटा कलेक्शंस की मेथड और सेकेंडरी डाटा जिन्होंने के किसी भी एरिया की स्टडी करने को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना दिया। ओके, और उस फील्ड में कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टूल और ज्योग्राफी थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आना शुरू हुआ, जिस फील्ड को हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन मानते हैं। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 13 पे यदि हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में विच स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी हेल्ड कैपिटलिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम। मैंने पहले बताया था कि कौन सी अप्रोच रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सोशल प्रॉब्लम के साथ रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, इसको हम दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 के विच स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी हेल्ड कैपिटलिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट आएगा। ओके,
एंड बाकी वेलफेयर, वेलफेयर लोगों की वेलफेयर के साथ है, बिहेवियरल लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन के साथ रेलिवेंट है, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया, द कल्चरल लैंडस्केप इज़ वन क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। ठीक है, जो कल्चरल लैंडस्केप है वो एक ऐसा मतलब एक लैंडस्केप है जो ह्यूमन अपनी एक्टिविटी से क्रिएट करता है, एंड कौन सा कंपोनेंट कल्चरल लैंडस्केप में नहीं आता है। तो आप ये सारी चीज़ें दी हुई हैं ऑप्शंस में, आपको बतानी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो फॉरेस्ट होगा, क्योंकि फॉरेस्ट नेचुरली ग्रो करते हैं, बाकी सारी चीज़ें ह्यूमन क्रिएट करता है, एग्रीकल्चर फील्ड, ट्यूबवेल और फ्रूट्स और चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 15 में द फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड द कंपोनेंट ऑफ नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कौन सी चीज़ कनेक्टेड नहीं है। तो हम कॉमन देखते हैं कि नेचर के साथ क्लाइमेट भी है, फ्लोरा फौना भी नेचुरल है, सॉइल भी नेचुरल है, ओनली विलेज, जो विलेज होगा वो नेचुरल नहीं होगा। तो जितने भी विलेजेस हैं तो वो सारे ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं, तो वो कल्चरल इन्वायरमेंट में आएंगे। ओके, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉ गवर्निंग द अर्थ और अर्थ एंड ऑफ द रिलेशन बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहैबिट इट। तो ये अब जो डेफिनेशन है ये किस पर्सन ने दी है। तो इस डेफिनेशन को देने वाले पर्सन का नाम है विडाल डे ला ब्लाशे। दो और डेफिनेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। ये तीनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ईसी सैम्पल ने ज़्यादातर फोकस किया था चेंजिंग रिलेशनशिप के ऊपर, चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। अनस्टेबल अर्थ और अनरेस्टिंग मैन, ये तीनों की एरियाज थे इस डेफिनेशन के जो ईसी सैम्पल ने दी थी, वो भी पूछी जा सकती है। एंड रेडजल ने जो डेफिनेशन दी वो डेफिनेशन थी सिंथेसिस स्टडी के ऊपर। ओके, तो ये की एरियाज हैं जो एक डेफिनेशन के जो की पॉइंट्स हम कह सकते हैं, तो उसके बेस के ऊपर आप इन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। देखिए मैंने ऊपर आपको वही क्वेश्चन बोला था, वही क्वेश्चन अभी आया हुआ है। चेंजिंग रिलेशनशिप है बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, ये डेफिनेशन दी थी ईसी सैंपल ने। ओके, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इस डेफिनेशन का जो मेन रेलिवेंस है वो नीचे दी गई ऑप्शंस में किसके साथ है। ओके, तो वो होगा डायनामिज्म, क्योंकि डायनामिज्म क्या होता है, कंटिन्यूस। और ये क्या पूछ रही है डेफिनेशन में, जो डेफिनेशन क्या पूछ रहा है हमसे, वो चेंजिंग रिलेशनशिप। तो चेंजिंग जो चीज़ चेंज होती रहती है उसको बोलते हैं डायनामिज्म। तो डायनामिज्म के साथ रेलिवेंट है। ठीक है, जो रेडजल ने दी वो सिंथेसिस के साथ। ओके, अनदर वन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप कौन सा है, और इट इज़ द स्टडी। ठीक है, इट इज़ स्टडी द, मतलब किस चीज़ को स्टडी करती है उस चीज़ को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड, बिल्कुल सही है, इसको भी स्टडी करती है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना, इसको भी करती है। सोशियो एंड इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनको भी वो स्टडी करेगी। तो इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर, मतलब ऑल ऑफ द अबव सारी चीज़ें जो ऊपर दी हुई हैं उन सभी को स्टडी करती है जो ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप के अंडर आती हैं। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ स्टडी कॉल्ड ज्योग्राफी। ओके, तो कौन सा जो वर्ड्स है जिसकी वजह से हम जो
जो ज्योग्राफी है उसकी ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये इंटरग्रेटिव भी है, ये सब्जेक्ट इंटरग्रेटिव है। उसके बाद ये एम्पिरिकल सब्जेक्ट भी है, एम्पिरिकल मीन्स डेटाबेस है, इंटरग्रेटिव मीन्स इंटरलिंक है, और बी का मीन्स हुआ है इट इज़ ए प्रैक्टिकल, तो ये थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, तो दैट्स वाई डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। विच इज़ द थ्रस्ट ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। जो ज्योग्राफी का थ्रस्ट एज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी वो क्या है, तो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ऑप्शंस में, तो हम उनमें से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शंस सही इस आंसर के लिए होगा। टू अंडरस्टैंड अर्थ एज ए होम ऑफ मैन, बिल्कुल सही है। तो ज्योग्राफी ही ये चीज़ बताती है कि जो अर्थ है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए और मैन के लिए वो एक होम का काम करती है, जो इसका जो लुक आफ्टर करती है, केयर करती है, और जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। ओके, सेकंड वन, टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट दैट हैव सस्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन ऑन द अर्थ। तो जो ज्योग्राफी है वही उसकी वजह से ही हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि जितने भी एलिमेंट अर्थ के ऊपर हैं वो सारे ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस के लिए और ह्यूमन बीइंग की सस्टेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, और सभी एलिमेंट अर्थ के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, ज्योग्राफी की हेल्प से ही हम ऑप्शन सी में दिया है टू स्टडी द नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, दोनों को पढ़ते हैं और दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उनको भी स्टडी किया जाता है, इंटररिलेशनशिप को। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ नेचर मैन रिलेशनशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफ टेलर। कौन सा जो इंटररिलेशनशिप नेचर मैन रिलेशनशिप है को इंट्रोड्यूस किया था ग्रिफ टेलर ने, मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता दिया था। बेसिकली दोनों जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। एक ऑप्शन ए बी न्यू डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट को बोलते हैं, एंड बी वन न्यू डिटर्मिनिज्म का ही सेकंड नेम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है। इट मीन्स ए एंड बी बोथ आएंगे, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्लियर? और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, आपको बोलेंगे न्यू डिटर्मिनिज्म इज आल्सो रेफर्ड एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। ओके, एंड इसके ऊपर जो एक डेफिनेशन है इसका वो होगा नाइदर देर इज ए स्टेट ऑफ नेसेसिटी नॉर देर इज ए स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, उस चीज़ को भी दिमाग में रख लेना। ओके, इंट्रोड्यूस बाय ग्रिफ टेलर जी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द कोर आइडिया ऑफ द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक है, कौन सा नीचे दिए गए जो आइडियाज़ हैं वो कोर आइडिया है न्यू डिटर्मिनिज्म के साथ जो रेलिवेंट है। तो आपको 3 ऑप्शंस और चौथी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, तो आपको इसमें से चूज़ करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। यदि हम यहाँ पे देखते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म, मैंने ऑलरेडी आपको इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया था इसका मीनिंग। तो नाइदर देर इज ए स्टेट नो स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, बिल्कुल सही है। देयर इज ए नो कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, बिल्कुल सही है। ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्कर द नेचर बाय ऑबिंग हर, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। ठीक है, तो न्यू डिटर्मिनिज्म ने मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर किया है कि ना तो इन्वायरमेंटल जो डिटर्मिनिज्म आगे है, ओके, मतलब नेचर सुपीरियर है, एंड ना ही पूरी तरीके से पॉसिबिलिज्म जैसे हम बोलते हैं ह्यूमनाइजेशन, ठीक है, वो सुपीरियर है। तो ह्यूमन भी सुपीरियर नहीं है, नेचर भी सुपीरियर नहीं है, तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो कुछ स्टेजेस में नेचर आगे, कुछ स्टेजेस में ह्यूमन आगे, तो इस वजह से एक दोनों अप्रोचेस के बीच में एक बैलेंस होगा। इसलिए न्यू डिटर्मिनिज्म अप्रोच को मध्य मार्ग भी बोलते हैं, वो दोनों अप्रोचेस के बीच का मिडिल पाथ है जो दोनों के ऊपर फोकस करता है, मतलब स्टेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस डोंट फॉर्म एन इंटरफेस विद इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो कौन सा डिसिप्लिन सोशल साइंस का वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के साथ इंटरफेस नहीं करता है। ठीक है, बाकी सारे जो ऑप्शंस सही हैं, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, वो दिया है वेलफेयर इकोनॉमिक्स।
वेलफेयर इकोनॉमिक्स इसके साथ रेलिवेंट नहीं है। बाकी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है। एंड टूरिज्म एंड ट्रैवल इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी। बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, कमर्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर ही आती हैं, उसके अंडर ही आती हैं। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो वेलफेयर किसके अंडर आती है? वेलफेयर सोशल ज्योग्राफी के अंडर आती है, उसको दिमाग में रख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? कौन सी जो नीचे दी गई जो ऑप्शन है वो फील्ड नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी की? ओके, तो जियोमॉर्फोलॉजी नहीं है। तो जियोमॉर्फोलॉजी किसकी फील्ड है? जियोमॉर्फोलॉजी बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर आती है, फिजिकल ज्योग्राफी। और जो आपको फर्स्ट चैप्टर है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ इंटरलिंक है। ओके, उस चीज़ को दिमाग में रखना, उसके साथ एसोसिएटेड है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी के साथ रिलेटेड होता है जी। अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। द अप्रोच ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इन ह्यूमन ज्योग्राफी केम इन द पीरियड। ओके, तो कौन सी अप्रोच है जो एरियल डिफरेंशिएशन के साथ रेलिवेंट है? कौन सी स्टेजेस है कौन जो एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच के साथ रेलिवेंट है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी में आई थी? उसका हमने पीरियड बताना है, टाइम बताना है। ओके, तो टाइम कौन सा है? अर्ली कॉलोनियल पीरियड, लेटर कॉलोनियल पीरियड, 1930 थ्रू द इंटरवार पीरियड, और लास्ट ऑप्शन इज लेट 1950s एंड द लेट 1960s। ठीक है, तो 1930 थ्रू द इंटरवार पीरियड विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन होता है सम ऑफ द जो वेरिएशंस जो आपको आसपास के एरिया में दिखाई देती हैं। और एरिया डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन का नाम था रिचर्ड हार्टशोन। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, हार्टशोन। ओके, फादर ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, या प्रपाउंडर ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन बी दिया हुआ है, जिसमें एजर्शन और रीजनिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया है, इसमें इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि बोथ फिजिकल और ह्यूमन फिनोमेना आर डिस्क्राइब्ड इन ए मेटाफॉर्स यूजिंग सिंबल फ्रॉम द ह्यूमन एटॉनमी। ठीक है, एनाटमी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग कॉलम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो इसमें दी हुई है आपको स्टेटमेंट में, जहाँ पे ये चीज़ बताया गया कि किस हिसाब से फिजिकल और ह्यूमन फिनोमेना वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरलिंक हैं, और उसी डेफिनेशन के बेस के ऊपर नीचे कुछ कॉलम ए और कॉलम बी दिए हुए हैं, हमें इनको मैच करना है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले कॉलम ए देखते हैं जिसमें फेस, आई, नेक, माउथ, और बी में स्टॉर्म, स्थोमिस, रिवर एंड अर्थ एंड रिवर, वो चीज़ दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी विल बी देयर। तो हम इनको मैच कर लेते हैं। तो फर्स्ट का सेकंड, तो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है आप देख सकते हो जहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, स्टॉर्म का आई, ओके, एंड उसके बाद दिया है सेकंड का थर्ड, स्थोमिस, नेक, एंड थर्ड का 1 आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड लास्ट जो माउथ है वो रिवर के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो ये कनेक्शन दिखाया हुआ है नेचर और सम ऑफ द जो ह्यूमन वी कैन से ह्यूमन इन्वायरमेंट या कल्चरल फीचर, उनके साथ कनेक्शन नेचर का। ओके, तो उनको आपको मैच करना था और जो करेक्ट ऑप्शन था वो डी बनता है जी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ह्यूमन ज्योग्राफी इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। ओके, रीजन क्या दिया हुआ है कि ह्यूमन ज्योग्राफी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द स्पेस दे अकर ओवर। तो देखिए दोनों चीज़ों में, पहले में पूछा गया कि ह्यूमन ज्योग्राफी हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी होता है बच्चे कि वो सब्जेक्ट जिसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ कुछ इंटरलिंक है, अदर डिसिप्लिन के साथ वो कनेक्शन है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जो ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी लिंक्ड अपना एस्टेब्लिश करती है, इकोनॉमिक्स के साथ करती है। ओके, एंड पॉलिटिकल साइंस के साथ इसका कनेक्शन है।
इसका कनेक्शन हिस्ट्री के साथ भी है, इसका कनेक्शन जियोलॉजी के साथ भी है। तो इसलिए जो हम ज्योग्राफी को कौन सा इंटरलिंक और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, चलिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट वन है। अभी रीजन दिया हुआ है, ह्यूमन ज्योग्राफी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द स्पेस ओवर दे अकर। ठीक है, एंड सेकंड जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ए को एक्सप्लेन भी करती है तरीके से। तो इट मीन्स ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट, जो मैंने ऑलरेडी स्कूल ऑफ थॉट आपको बताया था। थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग, बिल्कुल सही है। ओके, रीजन क्या है कि वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट इंप्लाई मार्क्सियन थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो आपको दिया हुआ है, पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। वेलफेयर इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। इसके साथ कनेक्टेड कौन सा है? इसके साथ कनेक्टेड जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है रेडिकल, नॉट ए वेलफेयर। उस चीज़ को दिमाग में रख लेना जो मार्क्सियन के साथ रेलिवेंट है। ओके, तो ए ठीक होगा और आर गलत होगा। तो आप देख सकते हो ए ट्रू एंड आर फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अजर्शन और रीजनिंग में दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अजर्शन में देखते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप क्लोज इंटरफेस विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंस, बिल्कुल सही है। ह्यूमन ज्योग्राफी का बाकी सोशल साइंस के जितने डिसिप्लिन है उसके साथ काफ़ी क्लोज इंटरफेस है। तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड पे आते हैं, रीजन ह्यूमन ज्योग्राफी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन ह्यूमन एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ह्यूमन ज्योग्राफी हमें किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन और उसको समझने में हेल्प करती है जो ह्यूमन एलिमेंट अर्थ के ऊपर हमें मिलते हैं, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अभी दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं, क्या दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? वो चीज़ को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यस, हमेशा बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि तभी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका कनेक्शन बाकी सिस्टर डिसिप्लिन के साथ है, क्योंकि कुछ डिसिप्लिन नेचर के साथ रिलेटेड है, कुछ ह्यूमन के साथ हैं, और इसी चीज़ को ह्यूमन ज्योग्राफी जो है फोकस करती है। तो इट मीन्स दोनों सही भी हैं और दोनों इंटरलिंक भी हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि बोथ आर करेक्ट, और ए करेक्ट आर करेक्ट रीजन ऑफ ए या रीजन फॉर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच which developed in human geography in late 1950 to late 1960। ओके, तो कौन सी जो फीचर है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच की जो ह्यूमन ज्योग्राफी में 1950 और 1960 में इंट्रोड्यूस की गई या मतलब उसमें डेवलप की गई। ओके, तो ऑप्शंस दी हुई हैं, हमें वो स्टेटमेंट्स को देखना है कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें आ सकती है। चलिए, तो पहली स्टेटमेंट में दिया हुआ है यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल। ओके, बिल्कुल सही है, ये इसमें के बीच में ही है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के। सेकंड, लॉ ऑफ फिजिक्स वर ऑफन अप्लाइड टू मैप एंड एनालिसिस ह्यूमन फिनोमेना। थर्ड में जो आपको दिया है, ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेड मोर रेलिवेंट टू सोशियो पोलिटिकल रियलिटी ऑफ सोसाइटी। अरे भाई, पॉलिटिकल का तो उसके साथ कोई लिंक ही नहीं है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो इसका ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो रेलिवेंस होगा वो एक तो स्टैटिस्टिकल टूल यानी क्वांटिटेटिव जो डाटा वगैरह यूज़ करते हैं, एंड उसके बाद जितने भी नेचुरल साइंस के जितने भी लॉज हैं ऑल आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टूल्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो इट मीन्स फर्स्ट टू इसके साथ रेलिवेंट होंगे। तो ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट टू कौन से हैं, 1 and 2, ये ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, अनदर वन, मैच द कॉलम। अरे भाई, एक साइड फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी दिया है, दूसरी साइड सब फील्ड दी हुई हैं। अभी देखते हैं, इनको मैच करना है। मैच करने के बाद नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट का ऑप्शन होगा फोर्थ, आप देख सकते हो फर्स्ट का फोर्थ, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक के साथ रिलेटेड है। ओके, अनदर वन, सेकेंड ऑप्शन विल बी कनेक्टेड विद थर्ड, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी पॉलिटिकल के साथ रिलेटेड होगी। ओके, थर्ड, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो है वो फर्स्ट के साथ कनेक्टेड होगी सोशल यहाँ पे,
ओके, इसके साथ। एंड लास्ट वन जो बचा है वो अर्बन ज्योग्राफी के साथ कनेक्टेड होगी। आप देख सकते हो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अजर्शन एंड रीजनिंग सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ देखिए। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मीन्स दैट के ह्यूमन लिव इन ए कंप्लीट हार्मनी विद नेचर। ओके, अजर्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो रीजन दिया है इसी क्वेश्चन के बीच में, टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चर डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। रीजन भी बिल्कुल सही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, नेचुरलाइजेशन भी सही है, गेटिंग, ये भी बिल्कुल सही है। तो इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही तो हो गई। जब दोनों स्टेटमेंट सही होगी तो इट मीन्स फर्स्ट टू ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आएगी। तो अभी हमें इनके बीच में कनेक्शन देखना है। यहाँ बात हो रही है टेक्नोलॉजी और कल्चरल लैंडस्केप की, यहाँ बात हो रही है नेचुरलाइजेशन की। इट मीन्स दोनों के बीच में कनेक्शन ही नहीं है। यदि यहाँ पे ह्यूमनाइजेशन की बात होती तब ये रेलिवेंट होते और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते, अभी नहीं कर रहे। इट मीन्स जब अभी नहीं कर रहे तो एक ऑप्शन आपको बी दिया हुआ है जिसमें दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ईच अदर। इस चीज़ को दिमाग में रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है अजर्शन एंड रीजनिंग बेस, जिसमें नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दीज जो अपॉर्चुनिटीज एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट बेयरिंग द इम्प्रिंट ऑन ह्यूमन इंडेवर। ओके, तो जितने भी नेचर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है उसको ह्यूमन बीइंग यूज कर रहा है और धीरे धीरे नेचर उनको यूज करने के बाद नेचर को चेंज कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमनाइज्ड। ओके, एंड अपना नेचर के ऊपर अपने इफेक्ट को छोड़ रहा है। ओके, सेकेंड वन में पूछा गया था इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी आर क्रिएटेड एवरीवेयर, जो ह्यूमन अपनी एक्टिविटी के थ्रू जो भी ये असर है ये हर जगह छोड़ रहा है। ओके, हेल्थ रिजॉर्ट, अर्बन स्प्रॉल, ठीक है, और चार्ज एंड ऑल, वो सारी चीज़ें ह्यूमन ही डेवलप कर रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी और थ्रू ब्रेन। तो इट मीन सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है, अभी दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं लेकिन कनेक्शन है दोनों के बीच में? नहीं, दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो जब दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं लेकिन एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में द न्यू डिटर्मिनिस्टिक कंसेप्चुअली अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ बैलेंस न्यूलिफाइंग द आइदर ऑफ द डिक्टोमी। बच्चे डिक्टोमी होता है द काइंड ऑफ टू साइडेड व्यू ऑफ सेम कंसेप्ट, ठीक है, या डुअलिज्म भी बोल देते हैं। डिक्टोमी क्या होता है, जब दो कंसेप्ट के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो, उसके जो सपोर्टर हैं वो डिवाइड हो जाएं। कुछ मानते हैं कि ये कंसेप्ट का मीनिंग कुछ दूसरे तरीके से है एंड जो सेकंड साइड होगी वो उस सब्जेक्ट का जो मीनिंग होगा वो दूसरे तरीके से मानेगा। तो टू साइडेड व्यू हम कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिक्टोमी। क्या बोलते हैं? डिक्टोमी। आपसे वही पूछा गया कि न्यू डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट जो दिया हुआ है, अटेम्प्ट टू ब्रिंग ए बैलेंस एंड न्यूलिफाइंग आइदर और डिक्टोमी, अब स्टेटमेंट किसके साथ दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म जो है वो फर्स्ट इसका आंसर बनेगा यहाँ पे, पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म के साथ रिलेटेड। ओके, बाकी इसके साथ रेलिवेंट नहीं है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन में क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए अजर्शन एंड रीजनिंग बेस है। अजर्शन एंड रीजनिंग बेस में आपको पूछा गया ह्यूमन ज्योग्राफी हैज इट्स रूट डीप इन हिस्ट्री। 101% है, ह्यूमन ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको स्टडी करते हैं जो जिनका हमें पहले पास्ट पता होना चाहिए और पास्ट की स्टडी हिस्ट्री करती है। तो दैट्स वाई ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का कनेक्शन हिस्ट्री के साथ भी है। सेकंड वन रीजन दिया है कि प्रोसेस ऑफ अडेप्शन, एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट स्टार्टेड विद द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ। बिल्कुल सही है कि जितना भी ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस हम अर्थ के ऊपर देखते हैं ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है? अडेप्शन, एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन के सॉरी कि जब से ह्यूमन ने बर्थ लिया है अर्थ के ऊपर तो वो इसको ऊपर अपने आप को अडेप्ट भी कर रहा है, एडजस्ट भी कर रहा है और मॉडिफाई भी कर रहा है नेचर को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और आपस में कनेक्टेड भी हैं, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट ये बताती है कि ज्योग्राफी के साथ, ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री कैसे कनेक्टेड है। ओके, तो इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन
10 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और लास्ट के 8 क्वेश्चंस रह गए हैं जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आपको जो यहाँ पे इसमें जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ के बेस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए जो भी पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, और उसके बाद आप जो बाकी क्वेश्चंस हैं जब पैराग्राफ में से जो ढूंढने हैं तो आपके लिए इजी रह जाएंगे। ओके, तो टाइम वेस्ट इसके ऊपर ना करते हुए हम इनको शुरू करते हैं। पैराग्राफ जो फर्स्ट आपको दिया हुआ है सेक्शन सी में, उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि विच टाइप ऑफ ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप डज द अबव पैसेज रिफ्लेक्ट। कौन से टाइप की ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप को जो पैराग्राफ है वो बता रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो है एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म, मतलब नेचर का कंट्रोल बता रहा है किसके ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, कि कैसे वो ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन ए आप सी ऑप्शन में देख सकते हो, सी ऑप्शन में ऑप्शन ए इज देयर, ठीक है। तो एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ओके, आगे सेकंड पार्ट में व्हाट डू यू थिंक द ऑक्यूपेशन ऑफ बिंदा। ओके, बिंदा ट्राइब जहाँ दी हुई है, ठीक है। तो वो कौन सा काम करते थे, एंड उसमें जो ज़्यादातर उनका जो मेन काम था वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड गैदरिंग, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे तो सिर्फ फॉरेस्ट में गैदरिंग होगी और थोड़ा बहुत एरिया को क्लियर करके उसको बर्न करके शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो परफॉर्म की जाती थी उस पार्ट में। तो बोथ ए एंड बी, डी आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, व्हाट डू यू थिंक द स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट मीन्स। ओके, स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट मीन्स इसके बारे में आप क्या जानते हो या आप क्या सोचते हो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो आपने समझा है। तो सी ऑप्शन विल बी देयर, मदर नेचर। जो फॉरेस्ट हैं वो एज अ मदर नेचर का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि नेचर से ही वो सारी चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं। तो एक मदर का जो रोल है वो प्ले करते हैं, कौन, फॉरेस्ट। इस चीज़ को दिमाग में रखना। और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं वो अभी इस पैराग्राफ में से जो दिया हुआ है, ये पैराग्राफ ह्यूमनाइजेशन के ऊपर बेस है और इससे पहले वाला नेचुरलाइजेशन के ऊपर बेस था। ओके, इसके ऊपर बेस जो पैराग्राफ है इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, विच टाइप ऑफ ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप इंटर रिलेशनशिप डज द अबव पैसेज रिफ्लेक्ट। क्या बताता है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो बी होगा, या पॉसिबिलिज्म भी हम कह सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी भी आ सकता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन कैन आल्सो बी देयर, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट वन, विच एग्रीकल्चर टाइप प्रोड्यूस सप्लाई फ्रूट एंड वेजिटेबल टू द पीपल लाइक करी हु लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, ठीक है। एंड वहाँ के लोगों को कौन सी एग्रीकल्चर जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल सप्लाई करती थी, ठीक है। करी जो लोग हैं वहाँ पे जो बहुत ठंडी जगह के ऊपर रहते हैं, तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के अंदर कुछ फ्रूट्स को कल्टीवेट किया जाता था और फ्रूट्स और वेजिटेबल को कल्टीवेट जहाँ किया जाता है, मतलब जो स्पेशलाइजेशन है वो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के अंडर है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में सिट्रस फ्रूट सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है और यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट जो कल्टीवेशन है वो है विटी कल्चर। उसके अंदर ना विटी कल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, क्योंकि मेडिटेरेनियन एरिया में वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड की और बेस्ट फ्लेवर की वाइन प्रोड्यूस की जाती है और उस वाइन के लिए फ्रूट को प्रोसेस किया जाता है जी। नेक्स्ट वन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वाई इज कारी यूनिवर्सिटी बिल्ट अंडर ए ग्लास डॉम, ठीक है। ग्लास डॉम के अंदर जो कारी है, पर्सन का नाम है, उसकी यूनिवर्सिटी क्यों बनी हुई थी। तो उसकी यूनिवर्सिटी बनने का कारण ये था कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी जिसकी वजह से स्नो काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी, कीप द स्नो आउट ऑफ द विंटर, तो स्नो से बचाने के लिए यूनिवर्सिटी को, और दूसरा कि समर के दिनों में सनशाइन को अंदर आने के लिए, धूप को अंदर आने के लिए। तो बोथ ए एंड बी जो करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर लिया गया है। होप आपको ये कंसेप्ट, क्वेश्चंस, उनके करेक्ट आंसर्स और उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी। एंड दोबारा फिर मैं इस चीज़ को इस चैनल के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये चैनल ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट और जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाने के लिए
उनको डिस्कस करने के लिए बनाया गया है। जो भी टॉपिक आप चाहते हो कि ये टॉपिक हमें अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चाहिए, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी बच्चे 12th क्लास का इस बार टर्म 1 का CBSE एग्ज़ाम स्पेशली ज्योग्राफी का देने जा रहे हैं, तो वो इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।